जय श्री राधा कृष्ण। ज्येष्ठ मास चल रहा है, बहुत गर्मी का समय है। इस महीने में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, प्रचंड होती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का दान करें। पंछियों के लिए पानी छत या बालकनी में ज़रूर रखें। आम, खरबूजा, तरबूज इनका दान करें। ठंडा शरबत वगैरह दें। आपके घर पर कोई भी आए तो उसे पानी ज़रूर पिलाएं। याद रखो, यही कर्म साथ जाएंगे, बाकी तो सब यहीं रह जाएगा, है ना। अब आज इस वीडियो में हम ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाले तीज त्योहारों की चर्चा करेंगे। कब है अपरा एकादशी? 2 जून या 3 जून को? पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय क्या है? प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत कब का है? साथ ही ज्येष्ठ अमावस्या की भी पूरी जानकारी लेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल अभी सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए एकादशी लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। अब चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा हम अपरा या अचला एकादशी की करते हैं। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा एकादशी अपार धन और पुण्यों को देने वाली और समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। अपरा एकादशी के दिन अनजाने में हुई गलतियों और पापों को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, अब अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल 2024 में अपरा या अचला एकादशी व्रत को लेकर बहुत कंफ्यूजन है। कई जगह 2 जून को व्रत रखा जा रहा है, वही बहुत सारी जगह पे 3 जून को एकादशी व्रत का पालन हो रहा है। अब कब हम व्रत करें ये जानने से पहले मैं आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 जून 2024 दिन रविवार को सुबह 5:04 AM पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 3 जून 2024 दिन सोमवार को सुबह या देर रात 2:41 AM पर। 24 घंटे से कम समय की एकादशी है। सभी धार्मिक स्थलों और समुदायों में एकादशी को लेकर बहुत मतभेद है। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, महाकाल मंदिर उज्जैन में एकादशी 2 जून दिन रविवार की है। वहीं इस्कॉन टेम्पल, गौरिया मठ, निम्बक संप्रदाय, राधा दामोदर जी मंदिर वृंदावन आदि धार्मिक स्थलों पर अपरा एकादशी व्रत का पालन 3 जून दिन सोमवार को किया जाएगा। इस बार ये महाद्वादशी नहीं है, इसलिए 2 जून को समर्थ एकादशी और 3 जून को वैष्णव एकादशी बता रहे हैं। देखो, अब लोगों को बड़ी कंफ्यूजन है, तो अगर इस विषय पे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मुझे पर्सनली इसे लेकर बहुत संशय है। 3 जून को वैष्णव एकादशी क्यों कह रहे हैं? 2 जून देर रात 2:41 AM पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी तिथि के भीतर पूजा भी करने को नहीं मिलेगी। सूर्योदय छोड़ो, ब्रह्म मुहूर्त में भी एकादशी तिथि नहीं है। इसी से हमारे परिवार में 2 जून दिन रविवार को व्रत करेंगे। मैं पर्सनली दोनों दिन का व्रत करूंगी। आपको भी कहूंगी, अगर आपके लिए संभव हो तो दोनों दिन व्रत करें, 2 जून को और 3 जून को। इससे एकादशी के साथ द्वादशी व्रत का फल भी आपको मिलेगा, क्योंकि इस बार मधुसूदन द्वादशी है। अब कई लोग कहेंगे कि भाई हमारे लिए 2 दिन व्रत करना तो संभव नहीं है, तो आप एक दिन बता दो किस दिन व्रत करें। तो देखो, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप जिनको भी फॉलो करते हैं उनका अनुसरण करते हुए व्रत करें। जैसे अगर बांके बिहारी जी या खाटू श्याम जी को फॉलो करते हो तो 2 जून को व्रत कर लो, वरना 3 जून को करो। पूरी तरह से आपके ऊपर है। अब मैं पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो जो लोग 2 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वो आयुष्मान योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। उस दिन आप सूर्योदय 5:23 AM से लेकर 12:12 PM के बीच में अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। 2 जून को आयुष्मान योग में विष्णु जी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर दोपहर को 12:12 तक अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। 2 जून रविवार, इस दिन रवि योग और सर्व सिद्ध योग भी बन रहा है, जो नए कामों को शुरू करने और शुभ फलों की प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना जाता है।
अच्छा, इसके अलावा जो लोग 3 जून को अपरा एकादशी का व्रत रखेंगे वो सूर्योदय के बाद से सौभाग्य योग में भगवान त्रिविक्रम की पूजा करें। भगवान त्रिविक्रम श्री हरि विष्णु के वामन अवतार को कहते हैं। सौभाग्य योग 9-10 AM तक है और उसके बाद शोभन योग है। सर्वत सिद्ध योग 3 जून को 1:40 AM से 3 जून को 5:27 AM के बीच का है। अच्छा, 3 जून सोमवार को राहु 7:10 AM से 8:53 AM के बीच है। चंद्रमा मेष राशि पे संचार करेगा। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करूं तो 11:51 AM से 12:46 PM के बीच का है। अमृत काल 5:21 PM से 6:51 PM के बीच का है और ब्रह्म मुहूर्त 3:51 AM से 4:39 AM के बीच का है। 3 जून सोमवार इस दिन विषकुंभ योग और सर्वत सिद्ध योग बन रहा है, जो आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए बड़ा शुभ माना गया है। अब ये तो हो गई शुभ मुहूर्त की बात। अच्छा, बीच में यहाँ पे एक बात कहूंगी, बहुत लोग हमें मैसेज कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 11 वाले दिन खाटू श्याम जी का दर्शन टाइमिंग क्या है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हर 11 पर खाटू श्याम जी मंदिर 24 घंटे खुला रहता है। अब हम पारण समय यानी एकादशी व्रत को खोलने के समय की चर्चा करते हैं। एकादशी व्रत शुभ मुहूर्त पे खोलने से ही उसका हमें पूर्ण फल मिलता है। जो लोग 2 जून को व्रत करेंगे वो 3 जून को पारण व्रत खोलने का जो समय है वो 8:05 AM से 8:51 AM के बीच का है। पारण तिथि यानी 3 जून को हरिवासर समाप्त होने का जो समय वो 8:05 AM का है। तो कुछ भी करके व्रत हम 8:05 AM के बाद ही खोलेंगे। हमें अपना एकादशी व्रत खोलने से पहले हरिवासर समय समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी ही चाहिए। जो लोग 3 जून को व्रत रखेंगे वो 4 जून को वैष्णव एकादशी व्रत का पारण अपने व्रत को खोलेंगे 6:10 AM से 8:51 AM के बीच। पारण के दिन मतलब 4 जून को द्वादशी सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। व्रत खोलने या व्रत पारण करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करवाना या सूखा सामान जरूर देना। अगर ये भी संभव ना हो तो पैसे ही निकाल देना। 2 जून 2024 दिन रविवार को भद्रकाली जयंती है। अपरा एकादशी का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन भद्रकाली जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन माता काली के रूप भद्रकाली की पूजा होती है। दक्षिण भारत में इस दिन का बहुत विशेष महत्व है। मान्यता है कि माँ भद्रकाली की पूजा करने से तमाम रोग दोष शोक खत्म हो जाते हैं। भद्रकाली का शाब्दिक अर्थ है अच्छी काली। इस रूप में माँ काली शांत है और वर देने वाली है। 3 जून दिन सोमवार को मधुसूदन द्वादशी भी मनाई जाएगी। अब आपको मैं मधुसूदन द्वादशी के विषय में थोड़ा सा बता देती हूँ। ज्येष्ठ मास में कृष्ण पक्ष द्वादशी को मधुसूदन द्वादशी कहते हैं। सर्व मंगलकारी ये दिन रुक्मणी द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। ऐसे करने वाला मनुष्य अपने समूचे कुल का उद्धार कर देता है और स्वयं भी वैकुंठ को प्राप्त करता है। मधुसूदन द्वादशी के दिन जरूरतमंदों को अन्न वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि ज्येष्ठ मास में इस दिन उपवास रखने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि पर श्री हरि भगवान विष्णु को चंदन पुष्प फल जल अर्पित जरूर करें। इस साल 2024 में प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। भोम कृष्ण प्रदोष व्रत मंगलवार 4 जून 2024 को है। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 4:36 PM से 9:42 PM के बीच का है। ये अवधि 2 घंटे 7 मिनट की। इस बार बहुत शुभ संयोगों के साथ प्रदोष और मासिक शिवरात्रि व्रत एक दिन 4 जून 2024 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत और शिवरात्रि व्रत दोनों ही भगवान शिव को समर्पित हैं। ऐसे में दोनों एक ही दिन होने से शुभ संयोग ज्यादा अधिक बढ़ रहे हैं। अच्छा, त्रयोदशी तिथि का समय बताऊं तो त्रयोदशी तिथि स्टार्ट हो रही है 4 जून को 12:18 AM पे और त्रयोदशी तिथि का समापन हो रहा है 4 जून को 10:01 PM पे। इसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी।
अच्छा, अब एक चीज याद रखना, 4 जून को प्रदोष व्रत उदया तिथि में रखा जाएगा। मंगलवार को प्रदोष पड़ने से इसे भौम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। अब प्रदोष व्रत के शुभ पूजा मुहूर्त समय को बता देती हूँ। देखो, शिव पूजा में शाम की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए प्रदोष या शिवरात्रि व्रत उस दिन रखा जाता है जब वो तिथि रात्रि में हो। प्रदोष काल की पूजा का शुभ समय शाम को 7:36 PM से 9:42 PM के बीच का है। ये समय अवधि 2 घंटे 7 मिनट की है। मासिक शिवरात्रि व्रत 4 जून 2024 दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है 10:01 PM पर और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 5 जून को 7:54 PM पर। मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त समय है 5 जून को 12:31 AM से 1:14 AM के बीच का। ये समय अवधि 42 मिनट की है। 6 जून 2024 दिन बृहस्पतिवार को ज्येष्ठ अमावस्या तिथि है। इस बार ज्येष्ठ अमावस्या की अमावस्या तिथि स्टार्ट हो रही है 7:54 PM पर 5 जून को और समाप्त हो रही है 6 जून को 6:07 PM पर। उदया तिथि के कारण 6 जून को अमावस्या से संबंधित सभी धार्मिक कार्य किए जाएंगे। इस दिन शनि जयंती और वट सावित्री व्रत भी मनाया जाएगा। इसकी और अधिक जानकारी आपको जल्दी अपनी अगली वीडियो में दूंगी। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो प्लीज़ हमें लिखें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।